हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हजारीबाग कंप्यूटर साइंस क्लासेस झुमरी तलैया। आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क। कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क हमने पिछले क्लासेस में भी कुछ गाइडेंस दिया था, उसमें से सिर्फ मैंने नेटवर्किंग के बारे में बताया था। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कम्युनिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन होता क्या है और इसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जरिया में कैसे यूज़ करते हैं। तो डियर, आज मैं कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताऊंगा जिससे आप लोग गौर से सुनेंगे। और गौर से सुनने के बाद यदि कुछ लैंग्वेज में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट्स के रूप में या तो इन्फॉर्मेशन के रूप में आप पूरी तरह से जानकारी मेरे से आप ले सकते हैं। डियर, हजारीबाग कंप्यूटर साइंस की ये कुछ स्टूडेंट हैं और ये कुछ बौद्धिक जागृति हैं। तो डियर, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है डियर संचार, और संचार का मतलब जिस तरह से हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में कहे तो अपनी मैसेज या कुछ भावनाओं को दूसरे के साथ व्यक्तित करना, यानी अपनी मैसेज दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करके सेंड करना, यानी अपनी मैसेज को आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा को लोगों के साथ कैसे आदान प्रदान करके उस मैसेज को उसके तक हम पहुंचाने का कोशिश करें, उस रूप से हम लोग कम्युनिकेशन के भी पार्ट्स माना जा सकता है। तो डियर, आज मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन होता क्या है, आई मीन संचार होता क्या है। कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एज नाउ एज कम्युनिकेशन। डियर, इसका मतलब हुआ जो संचार जो होता है वो आदान प्रदान करता है क्या चीज, मैसेज को सेंडर टू रिसीवर के बीच में, वह कहलाता है कम्युनिकेशन। जैसे डियर, सम स्टूडेंट कुछ मैसेज को सेंड करता है रिसीवर के पास और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, तो वह एक प्रकार से कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे सपोज दैट हम लोग एक जनरली कोई भी व्हाट्सएप पे या तो मैसेज पे हम लोग कोई भी चीज़ नॉर्मल सा मैसेज करते हैं तो हम सब सेंडर कहलाएंगे, और जो मेरा मैसेज पढ़ रहा है या देख रहा है वो एक प्रकार से रिसीवर्स कहलाएगा। तो ये डियर कम्युनिकेशन कहलाता है कि जो डेटा को हम लोग आदान प्रदान के रूप में मैसेज या संदेश या कुछ आदेश को सेंड करने की प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है डियर, कम्युनिकेशन के बाद हम लोग का जो पढ़ने का मिलता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है डियर हस्तांतरण करना। आई मीन ये कम्युनिकेशन की ही पार्ट से, ये जिस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन में कुछ पार्ट्स को सेंडर रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर सेंडर के पास भेजता है, तो उसी तरह से ट्रांसमिशन काम दोनों करता है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, बट ये विद इन ग्रुप, यानी ये ग्रुप के अंदर मैसेज को सेंड करने की प्रक्रिया को हम ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। जैसे चलिए कुछ हम लोग देखें, एग्जाम्पल्स के रूप में दिया हुआ है या थ्योरिकल्स के रूप में हम लोग समझना चाहेंगे जिसको मैं समझ सकता हूँ। फर्स्ट बोलता है डियर, ए मेथड विच इज सपोर्ट। यह एक ऐसा मेथड है या तो एक ऐसा विधि है जो सपोर्ट करता है किसको, सेंडर सेंडिंग ऑफ द मैसेज। जब सेंडर मैसेज को सेंड करता है विद इन या ग्रुप, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। आई मीन हमने डियर बताया कि एक मैसेज को ग्रुप के अंदर भेजने की एक तरीका है और यही तरीका ट्रांसमिशन ही कहलाता है। ट्रांसमिशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है और वो 3 टाइप्स इस प्रकार से होता है। फर्स्ट हमने पढ़ने को मिलता है 3 ट्रांसमिशन का टाइप्स में से फर्स्ट टाइप्स जो आता है उसका नाम होता है सिंप्लेक्स। दूसरा होता है डियर हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये डियर पिछला क्लासेस में पूछने को मिला था, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी आया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये क्वेश्चंस फिर आ सके। तो मैं स्टूडेंट से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस पे आप पूरी तरह से कमांड बनाएं, ये हो सके आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो डियर, मैं सिंप्लेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंप्लेक्स आखिर होता क्या है। सिंप्लेक्स डियर, जैसे मैं आपके पास मैसेज सेंड किया और आप मेरे मैसेज को रिसीव किए,
तो डियर क्या होता है 1/8 टाइम, यानी मैं आपके पास मैसेज भेज रहा हूँ और आप मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हो, तो क्रिया सिंप्लेक्स कहलाता है। आई मीन मैसेज को आदान प्रदान करना प्रक्रिया के रूप में सिंप्लेक्स के पार्ट्स आते हैं। जैसे डियर मैं हेडिंग लेता हूँ सिंप्लेक्स होता क्या है। तो चलिए मैं सिंप्लेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सिंप्लेक्स है डियर बोर्ड है इन दिस ट्रांसमिशन, यह एक हस्तांतरण का ऐसा प्रक्रिया है जो हेयर डेटा विल बी सेंडर टू रिसीवर। जब मैं डेटा को सेंडर भेजता है किसके पास, रिसीवर के पास, बट रिसीवर कैन नॉट सेंड द डेटा ऑफ सेंडर। जब मैं किसी के पास डेटा को भेजता हूं, चाहे मैसेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सॉन्ग हो, बट रिसीवर मेरे पास उस वीडियो को नहीं भेज सकता, बल्कि वो सिर्फ वीडियो को एक बार आप देख सकता है। तो इस तरह से डियर हम लोग थ्योरिटिकल पार्ट से भी समझते हैं। इन दिस ट्रांसमिशन हेयर डेटा, यह ट्रांसमिशन जो हस्तांतरण का डेटा है जो क्या करता है, डेटा विल बी सेंडर टू रिसीवर बट रिसीवर कैन नॉट सेंड द डेटा सेंडर। डियर सेंडर तो डेटा भेज सकता है बट रिसीवर उसके पास डेटा नहीं भेज सकता है। हियर ओनली वन सेंडर विल बी सेंड। डियर इसका कहने का मतलब हुआ कि आप अगर डेटा भेज रहे हो तो आप ही भेजेंगे, वो नहीं भेज सकता। हियर ओनली वन बाय सेंडर विल बी सेंड द डेटा इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। यानी डियर सिंप्लेक्स का मतलब हो गया कि आप जो सिर्फ डेटा भेजेंगे वो आपके द्वारा ही भेजा जाएगा, बल्कि नेक्स्ट आपका डेटा को पढ़ सकता है, आपका डेटा को कोई या तो मैसेज को या सॉन्ग को या फोटो को लेकर के रिप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे डियर हमने कुछ एग्जांपल लिखा, सेंडर टू रिसीवर, ये हुआ मेरा सेंडर आई मीन मैं, और बी हुआ रिसीवर आई मीन स्टूडेंट या अदरवाइज कोई कैंडिडेट्स। जैसे एग्जांपल्स में दिया हो डियर टीवी, हमने टीवी मैं आप सबको देखता हूं, तो टीवी के माध्यम से मैं ट्रांसमिशन को पढ़ लेता हूं या मैसेज को देख लेता हूं या न्यूज या पिक्चर्स को देख लेता हूं डियर, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं कर सकता। रेडियो डियर, मैं रेडियो से सॉन्ग सुनता हूं, भजन सुनता हूं, लेकिन मैं उसके बारे में रिप्लाई नहीं कर सकता। वॉइस रिकॉर्ड डियर, वॉइस रिकॉर्ड के भी अंदर आता है सिंप्लेक्स। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं डियर सिंप्लेक्स का, जिसको मैं अपने दैनिक दिनचर्या के रूप में भेज सकता हूं, लेकिन मुझे वो आपसी के रूप में डेटा रिटर्न नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ एग्जांपल्स है डियर। नेक्स्ट आता है सिंप्लेक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जो होता है डियर, हमने फर्स्ट में पढ़ा सिंप्लेक्स में सेंडर मैसेज भेज सकता है रिसीवर के पास, बट रिसीवर कभी मैसेज सेंडर के पास नहीं भेज सकता। अब डियर हाफ डुप्लेक्स होता क्या है? हाफ डुप्लेक्स का डियर अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम सब जानते हैं वॉल्की टॉल्की, जिसको हम लोग सीबी रेडियो के नाम से जानते हैं। सीबी रेडियो जो डियर ये जो मिलता है वो कुछ पुलिस इंस्पेक्टर लोगों के पास होता है, या तो कुछ ट्रेन मास्टर लोगों के पास होता है, वो वॉल्की टॉल्की होता है। ये हम लोग एक शैक्षणिक रूप से देखे भी हैं। चलिए इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन रिप्रेजेंटेड द ट्रांसमिशन मोड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर 1/8 टाइम। डियर ये एक ऐसा हस्तांतरण या एक ऐसा विधि है या तो एक ऐसा मोड है जो सेंडर टू रिसीवर 1/8 टाइम, यानी डियर सेंडर अगर भेजता है रिसीवर के पास या तो रिसीवर भेजता है सेंडर के पास, तो 1/8 टाइम, एक ही टाइम के लिए या तो एक ही समय में वो बात कर सकता है। जैसे डियर ए हुआ सेंडर, बी हुआ रिसीवर्स। जैसे डियर हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिया, वाल्की एंड टॉल्की। हमने देखा होगा वाल्की टॉल्की में अगर उधर से अगर आवाज आ रहा है तो मैं इधर से सिर्फ सुन ही सकता, फिर मैं वापस नहीं बोल सकता। अगर वापस बोलते तो कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, और वेट करने के बाद फिर मैं मैसेज को सेंड करता हूँ। वही कहलाता है डियर हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जो मैं हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में देखे भी हैं, रेलवे स्टेशन के मास्टर्स के रूप में, पुलिस इंस्पेक्टर्स के रूप में, जो बड़े बड़े ये एक तरह से मोबाइल की तरह यूज, रेडियो की तरह यूज होता है, जिसमें सिर्फ कुछ मैसेज आते तो मैं सुनता हूँ, उसके बाद में फिर मैसेज को रिप्लाई कर सकता हूँ। आई मीन डियर मैसेज आप भेज भी सकते हैं, और भेजने के बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर मैसेज को आप रिप्लाई कर सकते हैं। वही कहलाता है डियर हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के ये पार्ट्स होते हैं। उसके बाद डियर आता है हम लोग को पढ़ने का है, उसका नाम होता है फुल डुप्लेक्स।
फुल डुप्लेक्स में जो पढ़ने जा रहे डियर वो होता है जो जनरली हम लोग फुल डुप्लेक्स के बारे में समझ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है मोबाइल। मोबाइल से डियर क्या चीज होता है, मैं बात भी कर सकता हूं, अगला हमसे भी बात कर सकता है। अनि बोथ डायरेक्शन अनि एट टाइम डियर मैं एक ही समय में दो काम कर सकता हूं। मैसेज भी भेज सकता हूं, वो मेरे पास मैसेज भी भेज सकता है, मैं उससे भी बात कर सकता हूं, वो हमसे भी बात कर सकता है। अनि डियर दोनों डायरेक्शन सेम हो रहा है, वही कहलाता है फुल डुप्लेक्स। तो डियर हमने देखा, फर्स्ट पढ़ा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में डियर होता है कि जब मैं सिर्फ मैसेज को भेज सकता हूं बट रिसीवर मेरे पास मैसेज को नहीं सेंड कर सकता। उसके बाद डियर पढ़ा हमने हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या चीज होता है डियर, 180 टाइम में एक ही समय में काम कर सकता हूं। अगर मैं मैसेज भेजा तो सम टाइम के लिए फिर मैसेज में रिप्लाई हो सकता है बट थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा। उसके बाद डियर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स हमने बताया कि डियर सबसे एग्जांपल्स अच्छा बेस्ट अगर दिया जाए तो मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल से डियर मैं बात कर सकता हूँ, अगला हमसे बात कर सकता है, मैं मैसेज सेंड कर सकता हूँ, वो मेरे पास मैसेज सेंड कर सकता है। एनी डियर बोथ या डायरेक्शन, एक समय में हम दोनों काम कर सकते हैं, वही कहलाता है फुल डुप्लेक्स। चलिए मैं आपका डिफिनेशन देखता हूं। ए फुल डुप्लेक्स इन द ट्रांसमिशन द डेटा विल बी सेंड। यानी डियर मैं डेटा को क्या कर सकता, ट्रांसमिशन करने के बाद सेंड करता हूं, कहां पे, सेंड बोथ द डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकता हूं एट ए टाइम, एक समय में मैसेज को मैं सेंड कर सकता हूं। दैट मीन्स सेंडर सेंड द मैसेज टू रिसीवर्स। आई मीन देयर सेंडर भेज सकता है रिसीवर के पास और रिसीवर भी मैसेज भेज सकता है सेंडर के पास। सेंड दैट इज मैसेज सेंडर 180 टाइम, वही कहलाता है फुल डुप्लेक्स। तो डियर हमने देखा फुल डुप्लेक्स जो बोथ या डायरेक्शन 80 टाइम एक समय में दोनों काम कर लेता है। आप भी भेज सकते हो, मैं भी भेज सकता हूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल से इसका कम्युनिकेशन ऑफ मोबाइल। थैंक यू डियर। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में अच्छा आया हो तो एक छोटा सा वीडियो को एक अच्छी तरह से आप अपनी अच्छे रूप से देखें और इसको समझे, और समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक छोटा भाई का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट बार मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। वेलकम टू हजारीबाग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑल पर्सन्स।